3 मई 2026 को जो नीट एग्जाम कराया गया था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बात को अनाउंस किया कि 3 मई के पेपर को कैंसिल कर दिया गया है और अब फ्यूचर में फिर से ये एग्जाम कराया जाएगा। एनटीए ने यहाँ पर ये बताया कि जो 8 तारीख को खबर सामने आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, जिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ जो कि बेसिकली एक गैस पेपर था वो फॉरवर्ड किया जा रहा था। उस पेपर में से लगभग 100 क्वेश्चन 3 मई का जो एग्जाम था उसमें देखने को मिलते हैं। इनिशियल इंक्वायरी में ये पता चलता है, इसलिए यहाँ पर 3 मई का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, ये भी एनटीए ने यहाँ पर बताया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम के बारे में, आखिरकार कैसे ये पेपर लीक हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। समय समय पर हम देखते हैं कि इंडिया में हमको डिफरेंट एग्जाम्स में कहीं ना कुछ समस्या देखने को मिलती है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर डिले हो जाता है, कभी रिजल्ट टाइम पर नहीं आता या फिर और कोई गड़बड़ी सामने आती है। इस वजह से हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम्स को लेकर परेशान रहते हैं। एक अननेसेसरी स्ट्रेस हमको पूरे सिस्टम में देखने को मिलता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर लेने चाहिए और क्या क्या समय समय पर प्रिकॉशन लिए गए हैं मगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, उन सभी पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्जाम के बारे में और ये क्यों एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीट जो एग्जाम है वो बेसिकली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए बच्चे इस एग्जाम की तैयारी सालों साल करते हैं। लगभग 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, है ना। और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो नीट एग्जाम के अलावा लगभग 80 एग्जाम ऐसे हैं जो किसी ना किसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहे, उनको कैंसिल करना पड़ा है या फिर कुछ ना कुछ इशू उनके अंदर देखा गया है। तो एक लंबा इतिहास है जहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिया में कोई ना कोई समस्या हमको एग्जाम्स में देखने को मिल रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये तो एक एग्जाम की बात हो गई, मगर सिंगल एग्जाम की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरा एग्जाम सिस्टम है, सिक्योरिटी है, वो वीक है। रिजल्ट्स में हमेशा हमको डिले देखने को मिलता है। स्टूडेंट का जो ट्रस्ट है लगातार एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज पर कम हो रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके रिक्रूटमेंट यानी कि जो बहाली होती है वो भी डिले होती है। ये पूरे इश्यूज स्टूडेंट को लगातार फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो एक बहुत बड़ा तबका इन एग्जाम्स की तैयारी करता है। जैसे मैंने बताया, नीट में ही लगभग 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार जो 3 मई को पेपर हुआ था उसमें अपर हुए थे, यानी कि सबसे बड़ा एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट कराती है। 22 लाख स्टूडेंट्स इस पेपर को देते हैं। एसएससी की बात करें तो वहाँ पर साल में लगभग 30-40 लाख स्टूडेंट्स लगातार उस पेपर की तैयारी करते हैं और वो पेपर्स के फॉर्म भरते हैं, वो पेपर देते हैं। यूपीएससी में आपने सुना होगा 10 लाख स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी जो स्टेट पीसीएस है उनके स्टूडेंट्स भी मिलाएं तो लगभग करोड़ों में संख्या पहुंच जाती है। तो एक बहुत बड़ी संख्या इन एग्जाम्स की तैयारी करती है और इन एग्जाम्स पर रिलाई करती है कि हम एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे और हमारा जो सपना है, उनका जो सपना है ड्रीम जॉब का, ड्रीम कॉलेज का, वो पूरा होगा। आप सभी को पता है इंडिया में करोड़ों लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं, मगर सीट्स कितनी हैं? लिमिटेड है, हज़ारों सीट्स भी नहीं है। तो इन करोड़ों लोगों में से फेयर कंपटीशन के जरिए लोगों को बाहर निकालना और उन सीट्स तक पहुंचाना, यही काम होता है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का। इसलिए उनकी जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम कराया जाता है। मगर वो एग्जाम कराने की प्रक्रिया ही अगर फेयर नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, अगर उस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, तो कैसे बात आगे बढ़ेगी, ये मेजर डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नीट एग्जाम में क्या हुआ। तो नीट एग्जाम में हम देखते हैं एक गैस पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, इस नाम से एक पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही थी। व्हाट्सएप पर ही सर्कुलेट हो रही थी, लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे थे, स्टूडेंट आपस में कर रहे थे। कोचिंग सेंटर जो है वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहे थे। व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ फॉरवर्ड होती है। अब क्योंकि पीडीएफ है तो हो सकता है लोगों ने इसका प्रिंट आउट भी निकाला हो, प्रिंट के जरिए भी ये क्वेश्चन पेपर लोगों तक पहुंचा हो। अब इस क्वेश्चन पेपर में खास क्या था? खास ये था कि डायरेक्टली 100 क्वेश्चन से ज़्यादा, 100 तो बताए जा रहे हैं मगर हो सकता है इससे ज़्यादा, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली जो 3 मई को एग्जाम हुआ था, 3 मई को जो एग्जाम हुआ था डायरेक्टली उसमें देखने को मिल जाते हैं। जिसके बाद ये पीडीएफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ये पूरे क्वेश्चन सबके सामने आ जाते हैं। 8 मई को ये बताया गया कि ये कहीं ना कहीं लीक हो सकता है। तो लेवल यही था कि सोर्स ऑफ लीक क्या है, पहले तो अब ये जानना है। ये सर्कुलेशन हो रहा था मोबाइल के जरिए, डिजिटली, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर हो रही थी। कोचिंग्स यहाँ पर इन्वॉल्व बताई जा रही हैं, मिडिल मैन भी है और मिडिल मैन नेटवर्क भी है जहाँ से ये पीडीएफ लोगों तक पहुँच रही थी। स्टूडेंट्स ने आपस में भी पीडीएफ को शेयर किया है और ये सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि वायरल फॉरवर्डिंग हो रही थी और व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा एक मैसेज आ जाता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, ऐसा इस पीडीएफ के साथ लिखकर आने लगा, जिसके बाद ये पीडीएफ हाईलाइट हो जाती है।
इसके बाद ये पीडीएफ जो है हाईलाइट हो जाती है और इस पीडीएफ को ट्रेस करने में इससे काफ़ी मदद भी मिलती है, ऐसा अथॉरिटीज़ का बताया गया है। अब समझते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो फिलहाल जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है वहाँ पर समझ में आता है कि देहरादून में एक सिक्कर के रहवासी थे जिन्होंने इस गैस पेपर को शेयर किया। किससे शेयर किया? केरला में एक स्टूडेंट थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट, जो बेसिकली कहाँ के हैं, चरू के हैं, मगर फिलहाल केरला में पढ़ाई कर रहे थे। उनसे शेयर किया। इस स्टूडेंट ने क्या करा, सिक्कर में अपने दोस्त से शेयर किया, फिर सिक्कर से ये दूसरे लोगों तक पहुंचना चालू होती है। अभी इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है। अब ओरिजिन यही है कि कुछ और है, वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है। कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि यहीं से शुरुआत हुई थी, मगर पुलिस ने इतना ट्रेस कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी बहुत सारी चीज़ें ट्रेस करना बाकी हैं, डिफरेंट स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और कहाँ से शुरुआत हुई वो जानना अभी मुश्किल है। ये जो शेयरिंग है लगभग 1 मई की बताई जा रही है। ये जो शेयरिंग है लगभग 1 मई की बताई जा रही है। अब आती है बात कि एग्ज़ाम कैंसिल को कर दिया, क्योंकि इससे पहले अगर आपको पता हो तो 2024 में भी नीट एग्ज़ाम जो है बेसिकली पेपर लीक की खबरों में घिरा हुआ था। हुआ क्या था 24 में, झारखंड में और बिहार पटना में, वहाँ पर पेपर लीक हुआ था। उसका जो पेपर लीक को लेकर केस भी चला था, जहाँ पर एक्सेप्ट किया गया कि हाँ इस एरिया में पेपर लीक हुआ है, मगर वो लिमिटेड स्केल पर हुआ था। कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व तो उन लोगों को सजा कर दी गई, उनको डिबार कर दिया गया, मगर पेपर कैंसिल नहीं किया गया था। मगर इस केस में डायरेक्टली पेपर कैंसिल ही कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि एक्चुअल पेपर जो पीडीएफ है वो कितने लोगों तक पहुँच गई। बहुत ही बड़े स्केल पर ये लीक बताया जा रहा है, छोटा मोटा लीक नहीं है, बहुत बड़ा लीक ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहाँ तक पेपर पहुंचा, इसलिए पूरे एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया गया है। पूरा जो बोल सकते हैं इंटीग्रिटी है एग्जाम की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज कुछ स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मिला है, ऐसा एक्सेप्ट किया गया है, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। ये सब डाउट्स लोगों के मन में आ गए हैं, इसलिए एनटीए ने डायरेक्टली क्या करा, पेपर को कैंसिल ही कर दिया। पेपर को कैंसिल ही कर दिया। अब क्या हुआ, डायरेक्टली फिर इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, सीबीआई को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि रैपिडली शेयर हुआ है डिजिटली, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और कहाँ कहाँ शेयर हुआ ये अभी इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है, क्योंकि बड़े स्केल पर है, इसलिए डायरेक्टली पेपर कैंसिल कर दिया गया। अब नई डेट्स आएंगी जब ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऑब्वियसली लीक यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, और ये जो लीक है हमको लगातार फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं, कभी किसी एग्जाम में, कभी किसी और एग्जाम में, ऑर्गेनाइज तरीके से देखने को मिल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से और भी एडवांस तरीके से ये लीक हो रहे हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है डिले आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम कंडक्ट होने में डिले होता है, एग्जाम का रिजल्ट आने में डिले होता है, और बहुत बार एग्जाम कैंसिल ही हो जाता है, जिससे पूरे एग्जाम की साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाती है। रिक्रूटमेंट टाइम पे नहीं होता, कॉलेज शुरुआत टाइम पे नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम क्राइसिस हमको इंडिया में देखने को मिलता है। सिर्फ नीट की बात ही नहीं है, बाकी एग्जाम्स में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी लिस्ट है मेजर एग्जाम्स की, जो बताती है कि कितना हमको देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है इन पेपर लीक्स की वजह से। ये तो छोटी लिस्ट है, लगभग 80 से ज़्यादा एग्जाम्स हैं, बड़े छोटे पूरे एग्जाम्स अगर हम मिला लें, जहाँ पर किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई इशू की वजह से पेपर डिले हुआ, लीक हुआ या फिर कैंसिल हुआ। ये हमको देखने को मिलता है ना, पिछले 10 साल में आप ये देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कुछ काम किया कि नहीं किया, उसको भी हम जानते हैं। देखिए 24 में जब पेपर लीक की खबरें सामने आई थी झारखंड में और बिहार में, तो उसके बाद जो इसरो के फॉर्मर चीफ हैं के राधाकृष्णन जी, उनको एक कमेटी का हेड बनाया गया, जिसका काम था कि वो देखे कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि कोई भी समस्या ना आए। तो उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशन को यहाँ पर लागू भी किया गया। रिकमेंडेशन क्या थी, रिकमेंडेशन ये थी कि जब भी आप पेपर को बेसिकली, क्योंकि पेन और पेपर का टेस्ट है, तो पेपर जो क्वेश्चन पेपर है, जब भी वो ट्रैवल करता है, जिस भी गाड़ी में ट्रैवल करता है, उसको जीपीएस लगाइए उस पर। तो ये चीज़ यहाँ पर लागू कर दी गई थी। जहाँ पर भी सेंटर एग्जाम का, उस सेंटर में पहले से ही सिक्योरिटी के लिए जो डीएम है उनको आप लूप में रखिए और उनको बोलिए कि वो वहाँ पर उसकी देखभाल करें, उनकी निगरानी में पूरा काम होना चाहिए। वो चीज़ भी यहाँ पर लागू कर दी गई है। किसी भी तरीके के गैजेट्स जो हैं एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं होने चाहिए, वो चीज़ भी यहाँ पर लागू कर दी गई थी। अगर आपको याद हो तो इसी एग्जाम्स में हम देखते हैं कि इमेज सामने आई थी, जहाँ पर एक स्टूडेंट को, क्योंकि वो माला पहनी हुई थी, तो वहाँ पर एग्जाम में जाने नहीं दिया जा रहा था उस माला को पहनकर। उनको शक हो रहा था कुछ और हो सकता है। तो इतना प्रिकॉशन यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने नहीं दिया गया था। तो एग्जाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट देखी गई, मगर फिर भी ये पेपर लीक कैसे हो जाता है उसको अब हमको समझना पड़ेगा। यानी कि 24 के बाद जो रिकमेंडेशन आई उसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर भी ये पेपर जो है वो लीक हो गया। तो जाहिर सी बात है, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इसकी जिम्मेदारी जो संस्था है उसको लेनी चाहिए, है ना। हो क्या रहा है यहाँ पर,
उसको समझते हैं। इसकी वजह से जो असर पड़ता है स्टूडेंट वो तो हम जानते ही हैं, एकेडमिक ईयर पूरा खराब हो जाता है, एज लिमिट का चक्कर रहता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ, उसमें दिक्कत जाती है। मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पर। फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है लोगों पर, क्योंकि एग्जाम को देने के लिए फीस लगती है, हमेशा फॉर्म भरना पड़ता है, आपको दूसरे शहर जाके कई बार एग्जाम देना पड़ता है, वो फाइनेंशियल बर्डन है। स्ट्रेस बढ़ रहा है। हो सकता है 3 मई को बहुत सारे स्टूडेंट ने ईमानदारी से पेपर दिया, उनका पेपर अच्छा भी गया, मगर अब ये पेपर फिर से कंडक्ट होगा, तो उस समय उनकी क्या तैयारी है, क्या मेंटल स्टेट में वो है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अब वो देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये पूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती हैं स्टूडेंट पे। अब बेसिकली हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, मैसिव कंपटीशन है, सीट्स कम है, इसलिए कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री लेने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। सिक्योरिटी चेन यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक है। प्रिंटिंग के समय, ट्रांसपोर्ट के समय, स्टोरेज के समय, ये 3 वो स्टेज होती है जहाँ से पेपर लीक हमेशा देखा गया है। इन्हीं 3 स्टेज से पेपर लीक होता है ना। फिर हम देखते हैं कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया भी यहाँ पर काफ़ी नेट जो है इन्वॉल्व रहता है, मिडिल मैन। बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं जो इस धंधे में लगे हुए हैं कि पेपर को लीक कराया जाए, क्योंकि लोग इसमें मोटा पैसा देने को रेडी रहते हैं। आपको लाखों रुपए, करोड़ रुपए मिल जाएंगे किसी भी पेपर के लिए, लोग इतना इंटरेस्टेड हैं, किसी भी तरह से उनको पेपर चाहिए। तो ये मिडिल मैन इसको पूरा बोल सकते हैं, इस पूरे क्राइसिस को या फिर इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का मिसयूज है ये, कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और भी बहुत तरीके से पेपर लीक कराना आसान हो गया है ना, रीच उसकी बहुत बढ़ गई है। तो ये सब कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से पेपर लीक की समस्या हमको देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज हमको देखने को आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली डबल एज सॉर्ड हो गई है। एक तरफ तो इसके जरिए हम देख रहे हैं कि आप इंस्टेंट सर्कुलेशन कर सकते हो, एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं और अनट्रेसेबल स्प्रेड हो जाता है। तो ये सब समस्या है आज इन्वेस्टिगेशन के समय, मगर फ़ायदा क्या है, फास्टर कम्युनिकेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो अगर आप इसका और अच्छे से उपयोग करें, अगर आप एआई मॉनिटरिंग लगा दें, एनक्रिप्शन कर लें सिस्टम में ही, यहीं से एनक्रिप्शन कर लें पेपर्स की, डायरेक्टली वहाँ पर भेजें, तो इसको आप रोक भी सकते हैं। तो बेसिकली ये बात है, टेक्नोलॉजी का यूज जो है अभी लीक में ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, ना कि पेपर को ऑथेंटिकेशन करने में। अब आती है बात कि अल्टीमेटली कॉस्ट इसकी कौन देता है। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है इसकी वो स्टूडेंट को ही बेयर करनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, हर लेवल पर इंडिया का जो यूथ है उसी को इसकी कॉस्ट देनी है, उसी को उसकी भरपाई करनी है। एक तरफ स्टूडेंट्स को एंजाइटी होगी, फेयर होगा उनके अंदर, ट्रस्ट कम होता जाता है एग्जाम्स के अंदर कि पता नहीं एग्जाम हो भी जाएगा तो सही होगा, गलत होगा, किसी को एडवांटेज है, किसी को डिसएडवांटेज है। सोशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक परसेप्शन बन जाता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमारे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, हमारे कॉन्टेक्ट अच्छे नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अनफेयर प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं हो रही हैं। इकोनॉमिकली हमने बताया, जैसे कि कोचिंग में आप पहले पैसा खर्च करिए, है ना, इसका पेपर देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पैसा खर्च करिए, लगातार तैयारी के लिए आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ रहा है, उसकी एक कॉस्ट है, और इस सबके बाद फिर पेपर डिले हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, तो और इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ये पूरी कॉस्ट अल्टीमेटली कौन बेयर करता है, स्टूडेंट बेयर करता है। अब आती है बात किस तरह से हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए वो जैसा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप यूज़ करिए, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। इन्वेस्टिगेशन जब भी हो तो फास्टर इन्वेस्टिगेशन हो, जब भी कोई एग्जाम हो जाए तो टाइम बाउंड रिजल्ट्स और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अब डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, तो देखना होगा कि कितने फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। स्ट्रिक्ट एंटी लीक लॉ, 2014 में वैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए लॉ आया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए लॉ आया भी था, मगर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि चीटिंग, पेपर लीक और ये जो इंसिडेंट्स हैं वो रुक नहीं पा रहे हैं। देखना होगा कि इसके बाद सरकार क्या रिफॉर्म करती है और किस तरह से हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली नीट जो कंट्रोवर्सी है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे स्ट्रक्चरल या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से हम समझें तो स्ट्रक्चरल फ्लॉज देखने को मिलते हैं, है ना। ट्रस्ट डैमेज हो रहा है, रिपीटेडली ये चीज़ें डिले हो रही हैं, सिस्टमेटिक हम देख सकते हैं कि सिस्टम में वीकनेस है और डिकेड्स ऑफ फेलियर है। ऐसा नहीं है पहली बार है या आखिरी बार है, लंबी एक लिस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हो कि लगातार सिस्टम फेल कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट खुद फेल नहीं हो रहे, सिस्टम फेल कर रहा है स्टूडेंट्स को। तो अल्टीमेटली क्या है, एक स्टूडेंट, है ना, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने कैरियर को लेकर एस्पिरेशन लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। सोशल मोबिलिटी का चांस मिलता है जब आप कंपटीशन को फाइट करते हो, क्योंकि हो सकता है घर में ऐसी स्थिति ना हो, मगर एक एग्जाम क्लियर करने से उस घर का पूरा बोल सकते हैं कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो जाए, पूरा माहौल बदल जाए, पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाए। इसलिए लोग इतनी मेहनत करके वो पेपर निकालना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये स्टेक पर है और इसलिए इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग इसकी तैयारी करते हैं,
मगर अगर इसमें ही ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो उनके पास रास्ता क्या है? क्योंकि इंडिया में अगर कुछ लिमिटेड फेयरनेस के तरीके हैं, अगर आगे बढ़ने के तरीके हैं, तो उसमें से एक एग्ज़ाम निकालना, सरकारी जॉब लेना, अच्छा कॉलेज लेना, अच्छा करियर बनाना, ये मिलियंस यानी कि लाखों लोगों का एस्पिरेशन है ये। उसी को अगर आप बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट ले आओगे, वहाँ पर ही फेयरनेस नहीं होगी, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि यूथ हमारा मोटिवेटेड रहे? तो ये अल्टीमेट स्टेक्स हैं, इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके रिस्टोर करे। 3 बेसिकली बातें हैं जिन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जब तक हमारी संस्थाएं स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, उनके अंदर सुधार नहीं होगा, ये चीज़ों में चेंज आना बहुत मुश्किल है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी, कौन जवाबदेही है, ये तय होना चाहिए। हर बार हम देखते हैं लीक होता है, कुछ होता है, मगर किस पर कुछ एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, ये हमारे सामने नहीं आता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जवाबदेही भी तय हो, तभी जाकर हम देख हो सकता है कि हमको एक बड़ा चेंज देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी नीट एग्जाम पेपर लीक की, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा है स्टूडेंट्स को। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ तक आप सेटिस्फाई हैं फिलहाल जो एग्जाम सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है, उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं, और किस एग्जाम में आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।